सो गाइस हमारी तरफ ही देख रहे हैं भाई साहब, कोई ऐसा मजबूर बंदा पैदल आ रहा हो तो ये भाई साहब अटैक भी कर सकते हैं। ट्यूशन से आ रहा था, जैसे मेरी बाइक यहाँ पहुंची तो लेपर्ड खड़ा मेरे को देख रहा था। गाइस हम लोग कसार देवी से घूम के आ गए, आधे घंटे बाद आए। ओले बाप ले बाप, ओले पूरा सो रहा है। चल छोड़ दी तो हटा, बेचारे को सोने दे। गुड नाइट बैडी। अब तो पूरा ही सो गया। तो गाइस दिन में तो हम काफ़ी घूमे, अब एक रात में नाइट ड्राइव लेने जा रहे हैं। और इस जगह मैंने अपने घर से थोड़ी दूर पहले जानबूझ के रोकी है। 20 साल पुरानी बात है, जितनी आगे गाड़ियाँ दिख रही हैं वो बिल्कुल नहीं थी। बगल में जंगल था, आगे हमारा घर था, वो आगे हरा घर भी नहीं था। ट्यूशन से आ रहा था, जैसे मेरी बाइक यहाँ पहुँची, जो आगे आपको जहाँ पे बीम पड़ रही है वहाँ पे लेपर्ड खड़ा मेरे को देख रहा था। ये मैंने इंसिडेंट आपको पहले बता लगाइए। यहाँ से यहाँ तक मेरे को कुछ पता नहीं चला हुआ क्या, धुरभुरी सी उठ गई थी अंदर, ठंडे पसीने टाइप्स। और जैसे मैं यहाँ पहुँचा हूँ, यहाँ से लेपर्ड भागा ऊपर की तरफ, लेफ्ट की तरफ, हमारे घर के ऊपर। और यहाँ से मैंने गाड़ी भगाई सीधे यहाँ से 300 मीटर आगे अपने चाचा जी के घर। सो ये इंसिडेंट काफ़ी पुराना है, नहीं तो ये होगा सन ईयर 2000 या 2001 का हो गया। हाँ मैं बाइक पे था, और ये आसपास कोई घर या होटल वगैरह कुछ नहीं था, सारा जंगल था। सो दिस इंसिडेंट वुड बी लाइक 26-27 years old. सो गाइज ऐसे आपसे दिन में बात हो रही थी, आई टोल्ड यू कि वो रानीधारा का जो हमारा एरिया है वहाँ पे कल पिंजड़े में एक लेपर्ड को पकड़ के रेस्क्यू कर लिया था, क्योंकि काफ़ी रिहायशी इलाका था। और अभी शाम को घर के बाहर मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, जैसे एक रानीधारा का, तो उसने बोला सर अभी 8 बजे के करीब एक और लेपर्ड वहाँ पे दिखा है उस एरिया में। सो आई डोंट नो, इतनी ज़्यादा इनकी आबादी हो गई है कि बहुत तगड़ी फ्रीक्वेंसी में ये लोग दिख रहे हैं और पूरे शहर में ये फैले हुए हैं। अच्छी बात यह है, देयर हैज़ बीन नो अटैक ऑन ह्यूमन बीइंग्स। That's the plus point. They're only coming in for dogs, goats, small animals, calves. लेकिन probability हो जाती नहीं तो, क्योंकि अगर इतनी frequently ये रिहाइश पे आएंगे, कभी अचानक आमना सामना हो गया, झपट जाएंगे, can lead to a kill, right? So अब ये जो तेंदुए पकड़ रहे हैं ना, सिंस दे आर नॉट मैन ईटर्स, इनको थोड़ा बहुत देखने दुखने के बाद किसी जंगल एरिया में जाके ये लोग रिलीज कर देंगे। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि इनको तो जी पकड़ के जू में डालो। भैया एक तो ये मैन ईटर नहीं है, राइट? और दूसरी चीज़, अगर आप जू में भी डालोगे तो जू कितने लेपर्ड्स को अकोमोडेट करेगा, राइट? एक आधा को कर ले, बट इतनी संख्या में तो होंगे भी नहीं। एंड प्लस किसी ह्यूमन पे अटैक कर नहीं रहे, इनके जंगल कटे हैं, इनके जो नेचुरल प्रे है वो ख़त्म हो रहा है इन इलाकों में। इस वजह से दे आर इनटू मैन ईटिंग, आई एम सॉरी, दे आर इनटू यू नो कमिंग टू द हैबिटेशन एंड हंटिंग हियर। जो भी इनके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, कुत्ते हो गए, सुअर हो गया, मुर्गियाँ हो गई टू एन एक्सटेंट, राइट? मुर्गियों पे भी अटैक कर देते हैं, छोटे गाय बच्ची वगैरह हो गई। सो ये इनकी भी मजबूरी है। ये तो फूड चेन है, ऑफ कोर्स, और इनको ये सब चीजें तो चाहिए ही। कुछ गलत तो इन्होंने देखिए किया नहीं है। भगवान ने जीवन दिया है तो भगवान ने पेट दिया, पेट भरना है, भूख लगेगी। जब जंगल में इनको कुछ नहीं मिला तो क्या करेंगे? बी अलर्ट, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, ड्रोन से कुछ भी, लेपर्ड जानवर हो सकता है, बस ये बोलने को। अच्छा, लोकल फॉरेस्ट ऑफिसर से भी मैंने बात की ना, घर के बगल में तो अपनी फॉरेस्ट कॉलोनी है, वो कह रहे थे इस स्ट्रेच में जहाँ आज हम ड्राइव करेंगे सर 3 लेपर्ड्स हैं। सो गाइस देखिए, लेपर्ड है ऊपर,
से बैठा हुआ कोई मतलब नहीं है। सो गाइस हमारी तरफ ही देख रहे हैं भाई साहब, ये देखिए गाइस बहुत बड़ा लेपर्ड है भाई। नीतू सिंह ये भी छुपा हुआ है अभी। छुपा उसके फेस पे, ये देखिए गाइस बिल्कुल हमसे मुश्किल से 10 मीटर दूर भी नहीं है, कितना बड़ा सर है देखिए गाइस। या एक काम कर, हाय इज लुकिंग एट अस, अनदर लेपर्ड गाइस। मजा आ गया नीतू सिंह, मैं तो ड्राइव करने में बिजी था। एक सेकंड, मेरे को ऐसा लगा मैंने पत्थर तो नहीं मिल गया। कोई पागल इंसान या कोई ऐसा मजबूर बंदा पैदल आ रहा हो तो ये भाई साहब अटैक भी कर सकते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइटिंग बाय नीतू सिंह। भाई नीतू सिंह, इसके लिए तो भैया हैट्स ऑफ टू यू भाई। चल ले, उठ जा बाबू। मूड में नहीं है मेरे ख्याल से, खा पी के रेस्ट कर रहा है। मैं भी रेस्ट में ही है। सो गाइस एग्जैक्टली कहाँ पे, ये अपने गंगनाथ मंदिर है जो उसका ऊपर वाला गेट है, इसी के अगले मोड़ पे ये हमको मिला है। अल्मोड़ा वालों आपको तो पता ही होगा, चितई गोलजू जाते हुए ये गंगनाथ मंदिर का गेट है, इसी से थोड़ा ऊपर वो हमें मिला है। हाँ। और यहाँ पे भी कोई बता रहा था कि यहाँ पे भी इसका काफी मूवमेंट रहता है। तो चलिए एक राउंड ऊपर जाके चुपके से वेट करते हैं, अगर बच्चा मूव करता है तभी लेंगे। है बैठा रहा तो फिर क्या करें। अच्छा इस एरिया में कह रहे हैं कि 3 है। वो देख अभी भी वहीं बैठा हुआ है। तक पेड़ के नीचे छुपा हुआ था। गाइस पूरा है, अभी थोड़ा हिला है, काफी बड़ा लेपर्ड है। तेरा साला मुझे छोड़ नहीं रहे हो तुम लोग, बार बार आ जा रहे हो। लीजिए तबीयत से के ऊपर नीचे लोग लेपर्ड देखते 7-8 सेकंड के, बोलते चलो लेपर्ड चला गया। ये तो कह रहा है जितनी खींचनी है उतनी खींचो। मैं बैठा हुआ हूँ फोटो खिंचाने। मैं बैठा हुआ हूँ भाई 2-4 पोज भी दे दे। ये शाबाश। मेरे ख्याल से इसने कुछ खाया पिया हुआ है। हाँ। और अब रेस्ट मोड में है। हाँ। चलो फिर इसको अब अलविदाई कह देते हैं। वाह ये सडन क्लिक करो। ये देख हिलने का नाम ही नहीं है मुझको। हाँ। मुझे 2 कान खड़े से लगे मुझे, ये जो साइड और में ये चमके देख ना। कितना दूर है ये, हम्म। देखो टॉर्च। ये रहा। इधर से नहीं दिख रहा कुछ भी। तो गाड़ी पे नहीं पहुंचे, हालांकि खा पी के बैठा हुआ है वो। खा पी के बैठा है। चलो यार मजा आ गया। चलो मजा आ गया। थैंक्स टू नीतू सिंह फॉर, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू गोलजू, थैंक यू गंगनाथ भगवान, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू राधा जी। आज 45 मिनट पता नहीं कैसे बस वही नाम चढ़ा हुआ था, मैं वही चैंट करते हुए आ रहा था और यही सोच रहा था रास्ते में कुछ दिख जाए। यही होता है चैंटिंग की शक्ति। सो गाइस दोपहर से ट्राई कर रहे थे, आई अंडरस्टूड दोपहर में तो कुछ दिखता है नहीं। आई जस्ट केम आउट टू सी कि कुछ बर्ड्स दिख जाए, एरिया दिख जाए। देन आई वेंट टू कोसी में। आई वांटेड टू टेक यू टू गुलदार वैली। गुलदार वैली में मैंने कैमरा सेटअप भी किया, वहाँ कुछ नहीं दिखा। एंड देन आई रियलाइज्ड कि जहाँ पे वहाँ लेपर्ड दिखता था, जो आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, जिसमें लेपर्ड पेड़ में चढ़ के उसने खूब सारा करतब दिखाया था, उसके ऊपर के पार्ट पे अभी कंट्रोल फायर लगा दिया। मैंने वो उनसे पूछा, मैंने कहा भैया ये कंट्रोल फायर कब लगी? तो उन्होंने बोला कि भैया ये कंट्रोल फायर अभी 2-3 दिन पहले ही लगी और जस्ट उसके नीचे लेपर्ड्स की डेन है। सो आई एम अज्यूमिंग कि वो मूव कर गए। हाँ वो धुएं से और आग से, तो ऑब्वियसली ये लोग कतराते हैं और दूर रहते हैं, तो बस उससे ये लोग मूव कर गए वहाँ से। तो आज वहाँ कुछ नहीं, मेरे को खाली रेड जंगल फाउल, वो भी दूर से अंधेरे में सैल्यूटेड दिखी थी, जो जंगली मुर्गी होती है अपनी। और वो जो लंबी पूंछ वाली चिड़िया होती है, क्रॉकची क्रॉकची करके बोलती है,
उसको हम बचपन में क्रॉकची बोलते थे, वैसे उसको यहाँ पे ना पहाड़ में लमपुचिया भी बोलते हैं। अच्छा। हाँ, वो दिखी थी रोड साइड वो जो चलते। ये इलाका जो है, यहाँ से हम आगे बढ़े ना, यहाँ पे एक लेपर्ड, पता नहीं उसको बाइक वालों से स्कूटर वालों से क्या दुश्मनी थी, या बाइक वालों के पीछे और स्कूटर वालों के पीछे दौड़ रहा था। काफी समय दौड़ा वो यहाँ पे। एक आध के तो पंजे, एग्जैक्टली एक आध के तो पंजे भी मारे थे उसने। ये 2010-11 के आसपास की बात होगी। पीपल फ्रॉम अल्मोड़ा, डू लेट मी नो अगर मैं डेट्स में थोड़ा सा वेरी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये उसी समय की बात है। जो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे दौड़ रहा था, और एक ये जो यहाँ से चढ़ाई लगती है, देखिए यहाँ पे। अब तो यहाँ भी ये फूड ट्रक्स वगैरह खोल दिए, पहले सपाट जंगल जी यहाँ पे। पहले यहाँ पे भी बहुत लेपर्ड्स वगैरह दिखते थे, अभी भी होंगे, I'm not saying कि नहीं होंगे, लेकिन अब ऐसा हो गया ना, इतने सारे रिजॉर्ट्स खुल गए हैं, लाइट्स हो गई हैं, लोग आते जाते, हल्ला गुल्ला होता है, तो मेन रोड में नहीं आता। हाँ, गांव में जरूर आता है, क्योंकि वहाँ पे उसको गाय बच्ची, कुत्ता, बकरी वगैरह सब मिल जाती है, तो वहाँ तो जरूर आता है। जो साइड की लाइट है ना, उसी में देख पाई मैं उस टाइम। अच्छा, जो अपनी साइड की जलती है। हाँ। ये तो बहुत अच्छी एडवांटेज है हमारी गाड़ी में, बिल्कुल। कि जिस तरफ आप टर्न करते हो उस तरफ की लाइट खुल जाती है एक्स्ट्रा, और उसी लाइट में खुल गए। क्या मतलब उस समय तुमने क्या देखा था और हुआ क्या था? क्योंकि मैं तो एक्चुअली आई वाज मुझे लुकिंग तो फॉरवर्ड। पत्थर जैसा सा ही लग रहा था, क्योंकि मुझे सारे पत्थर फैले रोड पे जो पड़ी हुई चीजें लगती है, मुझे वो बाघ और वो लग दिखाई देता है मुझे। तो टाइगर उसको आपने जैसा। कैसे आइडेंटिफाई किया? मुझे पता नहीं, जब क्रॉस कर रही थी ये साइड में जो अपना वो जलता है ना, हाँ, साइड वाली लाइट, हाँ, उससे टर्निंग थोड़ा सा लाइट। चमका, मुझे ऐसा लगा जैसे कान हिला है। अच्छा, सो एक हल्का तो मूवमेंट हुआ। हाँ, हल्का सा मुझे लगा ऐसा। मैंने कहा एक बार पीछे मुड़ के देखते हैं, और पीछे मुड़ने के और बाद तो इसमें पूरा वो, इसमें मैं पूरा श्रेय मेरे कान्हा जी को देती हूँ, गोलजू भगवान को देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने स्पॉट किया है उसको, जो सीधी सी बात है, मैंने उसको स्पॉट नहीं किया है, क्योंकि मेरे को बाद में भी वो पत्थर जैसा ही दिखाई दे रहा था। क्या नहीं, हाँ, वो खाया पिया था। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा हम लोगों को एक वो मिल गया एडवांटेज, कि वो थोड़ा सा हमें पूरा दिखने लगा, जो सिर्फ उसका सर दिख रहा था, अब वो कम से कम पूरा बैठा हुआ दिख रहा था, बॉडी दिख रही थी उसकी, हिला तो कम से कम वो। सो एनीवे में सब्सक्राइबर्स गाइस, कॉर्बेट तो आप जा रहे हो सफारी करने के लिए, लेकिन अगर कभी आपका अल्मोड़ा आने का मन करे, जैसे आप जागेश्वर धाम आते हैं या फिर चितई गोलजू आते हैं, लेट्स मीट अप एंड लेट्स गो फॉर सच अ ड्राइव, अगर आप लोग कीनली इंटरेस्टेड है। सो गाइस, कसार देवी से तो लौट आया, मन नहीं मान रहा, ये दिल मांगे मोर। एक बार और चल के देखते हैं, अगर वो मूव किया होगा तो उसकी मूविंग बनाते हैं यार। चलो, मैं चाह रहा था कि अगर वो ना वॉकिंग में मिल जाए, और हाँ। अगर आएगा भी तो ऊपर ऊपर ही आएगा, रोड भी शायद आ जाए, क्योंकि इस वक्त ट्रैफिक है नहीं ना, तो जब ट्रैफिक रहता है तो ऊपर धार भी आ जाता है। वो भाई कितना सोएगा, मार गाइस, हम लोग कसार देवी से घूम के आ गए, आधे घंटे बाद आए। ओले बाप रे बाप, ओले चुगू, तो पूरा सो रहा है। चल छोड़, नहीं तो हटा, बेचारे को सोने दे। गुड नाइट बड़ी। अब तो पूरा ही सो गया बेचारा, अब तो बिल्कुल स्लीपिंग मोड में आ गया। इसने अच्छे से खाना खा रखा है, कोई बड़ा एनिमल मारा है इन्होंने, खा पिया मस्त है। चलो अब घर चलते हैं। चलो अब सीधे घर चलते गाइस।